नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में तेज गति पकड़ रहे चुनाव प्रचार के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल जयपुर में और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। भाजपा ने कांग्रेस पर चुनावी वादों को पूरा नहीं करने का लगाया आरोप, कांग्रेस ने किया आरोपों का खंडन। प्रदेश में 2 सड़क हादसों में 9 लोगों की मृत्यु। और दीपोत्सव की श्रृंखला में आज कई स्थानों पर अन्नकूट और गोवर्धन पर्व मनाया जा रहा है। नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव प्रचार की कड़ी में केंद्रीय वित्त मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता निर्मला सीतारमण कल जयपुर आएंगी। उनका दोपहर में भाजपा के मीडिया सेंटर पर प्रेस वार्ता को संबोधित करने का कार्यक्रम है। वे किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी चंद्रमोहन बटवाड़ा और आदर्श नगर से प्रत्याशी रवि नैयर के समर्थन में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगी। उधर मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत कल कोटा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आज भरतपुर में कांग्रेस समर्थित आरएलडी के प्रत्याशी डॉ सुभाष गर्ग के लिए पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने प्रचार किया। उन्होंने फुलवारा में जनसभा को संबोधित किया। वहीं भाजपा प्रत्याशी विजय बंसल ने भी कई गांवों में दौरा कर लोगों से उनके पक्ष में मतदान की अपील की। जिलों से चुनावी हलचल में आज हम बात करेंगे शेखावाटी क्षेत्र के सीकर जिले की। 16वीं विधानसभा के लिए 25 नवंबर को सीकर जिले की 8 सीटों से विधायक चुने जाने के महापर्व को लेकर संपूर्ण जिले में उत्साह का वातावरण है। एक और चुनाव मैदान में राजनीतिक दलों का प्रचार तेज हो गया है। वहीं दूसरी तरफ निर्वाचन विभाग ने मतदान और मतगणना को सुचारू और सुव्यवस्थित कराने के लिए कमर कस ली है। शेखावाटी जनपद का हृदय स्थल सीकर जिला राजनीतिक दृष्टि से काफी जागरूक है। सीकर जिले की 8 सीटों पर नामांकन वापस के बाद अब 93 प्रत्याशी मैदान में है। जिले की सबसे हॉट सीट लक्ष्मणगढ़ बन गई है, जहां पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा उम्मीदवार सुभाष मेहरिया से कड़ा मुकाबला है। नीमका थाना सीट पर कांग्रेस के सुरेश मोदी और भाजपा के प्रेम सिंह बाचौर के बीच सीधा मुकाबला है। श्रीमाधोपुर में कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह शेखावत भाजपा के जाबर सिंह खर्रा से टक्कर ले रहे हैं। फतेहपुर विधानसभा सीट कांग्रेस के हाकम अली, भाजपा के श्रवण चौधरी के बीच मुकाबला काफी रोचक हो सकता है। खंडेरा विधानसभा क्षेत्र में किसान आयोग के अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी महादेव सिंह खंडेला को टक्कर देने के लिए भाजपा के सुभाष मील आए हैं, जिन्होंने एक दिन पूर्व ही बीजेपी ज्वाइन कर टिकट प्राप्त की। सीकर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के राजेंद्र पारिक और भाजपा के रतनलाल जलदारी के मध्य धोद विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की गोवर्धन वर्मा, कांग्रेस के जगदीश दानोदिया और माकपा के पेमाराम के बीच मुकाबला है। दातारामगढ़ सीट पर पति पत्नी के बीच मुकाबला होने से ये क्षेत्र चर्चा में आ गया है। यहाँ कांग्रेस से वीरेंद्र सिंह, उनके सामने जननायक जनता पार्टी की प्रत्याशी और पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर रीटा सिंह, भाजपा के गजानंद कुमावत और माकपा के अमराराम डटे हुए हैं। सीकर जिले में 22,15,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिनको रिझाने के लिए कांग्रेस जिले में विकास कार्य को लेकर प्रचार प्रसार कर रही है। वहीं भाजपा कानून व्यवस्था और पेपर लीक जैसे मुद्दों को प्रचार का हथियार बना रही है। हालांकि यहां जातिगत समीकरण हावी रहते हैं। बालमुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र की बजाय गारंटी की बात करती है, जबकि पिछले चुनाव के दौरान किए गए वादे वह अब तक पूरे नहीं कर पाई है। कल बीकानेर में एक बयान जारी कर केंद्रीय कानून मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि कांग्रेस जनता के साथ छलावा करती है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2023 के लिए उनकी पार्टी का घोषणा पत्र 2-3 दिन में जारी हो जाएगा। उन्होंने बताया कि जनता की राय के आधार पर पार्टी ने घोषणा पत्र तैयार किया है।
उधर राज्यसभा सांसद और कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि उनकी पार्टी एकजुट होकर ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार बने। कांग्रेस राजस्थान चुनाव में कम ध्यान दे रही जैसे भाजपा के बयान पर उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि भाजपा का ये बयान गलत है। 16 नवंबर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 3 दिनों के लिए राजस्थान में प्रचार करेंगे। वहीं राहुल गांधी के 4 दिनों के सार्वजनिक कार्यक्रम प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि प्रियंका गांधी भी 3 दिनों तक प्रदेश में प्रचार की कमान संभालेंगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और लोकतंत्र का उत्सव मनाने के लिए आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता अपना संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को बुलेटिन में स्थान दिया जाएगा। आज का संदेश बीकानेर जिले की श्रोता ने भेजा है। नमस्कार, मैं मोनिका गौड़ समस्त राज्यवासियों से निवेदन करती हूँ कि संविधान द्वारा प्रदत्त मतदान के अधिकार का अधिक से अधिक सदुपयोग करें। आओ मिलकर अपने देश का भविष्य बुने, अपने सपनों की सरकार चुने, क्योंकि मित्रों 5 साल से आया त्योहार, मतदान हमारा है अधिकार। तो अधिक से अधिक सद्बुद्धि से इसका प्रयोग करें। प्रदेश में हो रहे स्वीप कार्यक्रमों के तहत उदयपुर में स्वीप प्रकोष्ठ के सह प्रभारी और मुख्य आयोजना अधिकारी पुनीत शर्मा कैलाशी द्वारा मायड़ भाषा में लिखित गीत अरर वोट देवारो आयो मौको चूको रहमती के माध्यम से मतदाताओं में जागरूकता लाई जा रही है। ये गीत दीपावली मेले में कवि सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया। रैली, संगोष्ठी और सृजनात्मक प्रतियोगिताओं के जरिए आम जन तक मतदान का संदेश भी दिया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आज 2 सड़क हादसों में 9 लोगों की मौत हो गई। एक हादसा बाड़मेर जिले में हुआ, जहां 5 लोगों की मौत के समाचार हैं। जिले के धोरीमन्ना इलाके में सूरते की बेरी के पास ट्रक और कार की टक्कर से ये हादसा हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये सभी एक ही परिवार के थे। जिले के धोरीमन्ना इलाके में सुरते की बेरी के पास आज तीसरे पहर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 68 पर ट्रेलर और कार की भिड़ंत से ये हादसा हुआ। दुर्घटना में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 बच्चे और 1 महिला शामिल है। हादसे के शिकार सभी लोग महाराष्ट्र के रहने वाले थे तथा वे जैसलमेर घूमने जा रहे थे। इस बीच घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर सभी शवों को धोरीमन्ना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखवाया। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। दूसरा हादसा सवाईमाधोपुर में घटा, जहां बामनवास थाना क्षेत्र के पिपलाई में 4 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 2 युवक गंभीर घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल से जयपुर रेफर किया गया। यह हादसा रोडवेज बस और एक कार की टक्कर से हुआ। कार में सवार युवक पिपलाई की ओर जा रहे थे। ये युवक खेडली और नागरहेड़ा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती कल बाल दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम होंगे। कांग्रेस की ओर से प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम रखे गए हैं। पुष्पांजलि, चित्र प्रदर्शनी, विचार गोष्ठी, रक्तदान शिविर और फल वितरण कर पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 24वीं जैन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का आज निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। विभिन्न जैन मंदिरों में कार्यक्रम हो रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा में कई जैन मंदिर पहुंचे। उन्होंने महावीर स्वामी को नमन करते हुए कहा कि उनका जीवन सत्य, न्याय, अहिंसा, परमार्थ, त्याग और प्रेम का प्रेरणा पुंज है। मनुष्य के जन्म से मोक्ष प्राप्ति तक भगवान महावीर की शिक्षाएं आदर्श है। टोंक के मालपुरा उपखंड में जैन मंदिरों में विशेष आयोजन हुए। 5 दिवसीय दीपोत्सव की श्रृंखला में आज दूसरे दिन प्रदेश भर में कई स्थानों पर गोवर्धन पर्व और अन्नकूट महोत्सव मनाए जा रहे हैं। राजसमंद के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर में अन्नकूट महोत्सव में भाग लेने के लिए राज्य के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहां रोचक तरीके से अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, जिसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में आज परंपरा अनुसार गोवर्धन पूजा की गई व रात्रि में अन्नकूट उत्सव मनाया जाएगा। आज सुबह 5:30 बजे मंगला के दर्शन खुले। इसके बाद मंदिर में होने वाले सभी दर्शन का सेवाक्रम मंदिर में पूरा किया गया। इसके बाद ग्वाल बालों ने मंदिर की परिक्रमा लगाई। वहीं मंदिर में 4 बजे के करीब गोवर्धन पूजा की गई। इस दौरान मंदिर की गौशाला की गायों को ठाकुर जी के सम्मुख रखा गया। रात्रि 9 बजे के करीब अन्नकूट के दर्शन खुलेंगे। इसके बाद 11 बजे लूट के दर्शन खुलेंगे, जो करीब 1.5 घंटे तक चलेंगे। इस दौरान आदिवासी श्रद्धालु अन्नकूट की भोग सामग्री लूटेंगे। अन्नकूट उत्सव को लेकर मंदिर मंडल नाथद्वारा द्वारा सुगम दर्शन के साथ व्यवस्थाओं के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। अन्नकूट उत्सव में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु नाथद्वारा पहुंच चुके हैं। दिनेश सोत्री, आकाशवाणी समाचार, राजसमंद। हनुमानगढ़ में आज सुबह कई स्थानों पर गोबर से गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण की आकृति बनाकर पूजा अर्चना की गई। टोंक, सिरोही और झालावाड़ में भी गोवर्धन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महिलाओं ने परंपरागत रूप से पूजन किया। झालरापाटन के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में हुए पूजन कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। बांसवाड़ा जिले के आम्बापुरा मुख्यालय स्थित हाला देवी बावसी पहाड़ी पर मेला भरा। इसमें जनजाति क्षेत्र के कई ग्रामीण अंचलों से लोग पहुंचे और मंदिर में दर्शन किए। गांव से शहर तक महिलाओं ने गोवर्धन पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की। जालौर जिले के निम्बावास और डबल गांव में आज पशुपालकों की ओर से ऊंट और घुड़दौड़ प्रतियोगिता हुई। इसमें प्रदेश भर के पशुपालकों ने अपने पशुओं के साथ भाग लिया। इस बार दीपोत्सव के तहत कई स्थानों पर अन्नकूट और गोवर्धन पूजा कल भी की जाएगी। परसों भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। इसके साथ ही दीपोत्सव संपन्न हो जाएगा। इससे पहले कल दीपावली पर प्रदेश भर में आतिशबाजी हुई। लोगों ने विशेष मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन किया। सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान फ्रंटियर मुख्यालय और वाहिनियों में भी दीपावली पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित राजस्थान फ्रंटियर की श्रीगंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बल के जवानों ने पाकिस्तानी रेंजर्स से शुभकामनाओं के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में तेज गति पकड़ रहे चुनाव प्रचार के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल जयपुर में और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा ने कांग्रेस पर चुनावी वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने आरोपों का खंडन किया। प्रदेश में 2 सड़क हादसों में 9 लोगों की मृत्यु हुई। और दीपोत्सव की श्रृंखला में आज कई स्थानों पर अन्नकूट और गोवर्धन पर्व मनाया जा रहा है। नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में कई राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।